हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी स्पेशली मैं आज आपको कराने वाला हूं ऑलिव बोर्ड का जो आपका लाइव मॉक टेस्ट है 10 और 11 मई का, उसका सॉल्यूशन में यहाँ पर देखेंगे और मैं आपको वो अप्रोच यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जो आप एग्जाम में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे बेटा उनकी सभी की एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा या जो ये आपके मॉक के बेटा मैथ का जो पोर्शन है इसके जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग सीधा टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय आदिल सर, तो आपको ये मिल जाएगा मैथ्स बाय आदिल सर। तो यहां से आप लोग इसको कर लेंगे। दूसरा, इसके बाद बेटा जो हमारा टीचिंग ऐप है उसका नाम है आदिल मैथ्स, तो आप लोग इसे भी यहां से आदिल मैथ्स को बेटा क्या कर सकते हैं, आप लोग प्ले स्टोर से जाके आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो काम आप कर लेंगे, उसके बाद सीधा हम बात करेंगे जो आज के हमारे सवाल हैं और उसमें जो बेटा अच्छे सवाल हैं उनको करने का जो हमारा बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो सारी चीजें यहां पर देखें। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको दिया है 10 संख्याओं को औसत 18, यदि पहली 5 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि हो तथा अंतिम 5 में से प्रत्येक में 6 की कमी हो तो नया औसत क्या होगा। तो आप ये देखेंगे कि सर हमें जो पहली 5 संख्याएं दी गई, प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ाया गया, बेटा जो अंतिम 5 संख्याएं दी गई इसको 6 कम किया गया, यानी माइनस। अगर एक संख्या पर 4 रुपए की वृद्धि होगी तो 5 पर कितना आप कर लेंगे, 4 पंजे 20 होगा, बेटा यहां पर 6 पंजे 30 होगा, तो ओवरऑल आप देखोगे कितने की कमी, 10 की। अब ये 10 की कमी अगर 10 पर होगी तो औसत में कमी आ जाएगी 1 की। अब आप ये बता दो बेटा पहले औसत 18, अब एक और कम कर दें तो अब जो नया औसत होगा वो कितना आ जाएगा, तो बेटा वो 17 यानी 17 आ जाएगा। तो बस ये काम आपको यहां पर करना था। तो क्लियर है भाई ये सभी को। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। देखो जितने भी सवाल आपको मैं कराऊंगा ना बेस्ट यहां पर अप्रोच आपको मैं बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहां पर x प्लस 1/x बराबर 10 दिया गया। देखो आपको देखना ये है कि बेटा आपको यहां पर दिया है x प्लस 1/x जो कि बराबर किसके दिया गया, 10 के। तो आपसे पूछा गया बताइए यहां पर जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये बराबर क्या होगा। देखो आप लोगों ने अगर बेटा अलजेब्रा पढ़ा है तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। ये होता है कि अगर आपको दिया जाता ना x प्लस 1/x बराबर आपको k दिया जाए और यहां पर जो हमारा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 होगा, ये होता है k की पावर 3 माइनस 3 के होता है कि नहीं। अच्छा यहां ये आपको दिख ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। तो जब आप लोग यहां पर ये क्यूब निकालोगे तो यहां पर आप लोगे बेटा 10 की पावर 3 होगी, उसके बाद अगर यहां प्लस तो यहां पर आ जाएगा माइनस, अगर पावर 3 है तो 3 लेंगे, उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो 10 की पावर 3 1000 में से 30 घटाएंगे तो जो फाइनली आपका आंसर बनेगा 970 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। तो यहां पर मैं आपका टाइम बेटा खराब ना करते हुए, यानी आपका टाइम बचाते हुए सीधा हम सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले। अब हमें दिया है वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी आई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहां p q से बड़ा है। मान लीजिए x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है, तो 2020 से 2021 तक x में कितने परसेंट की कमी हुई। इसने कहा बेटा कितने की कमी, तो आपने लिखा a। अब आप ये देखो बेटा अगर a यहां पर बढ़ेगा या घटेगा तो a में कितने परसेंट की p% की कमी आई, तो आप क्या कर लोगे, क्या आप करोगे बेटा यहां पर 100 माइनस p। इसके बाद अब b की बात कर लें तो इधर कितने की कमी आई, तो इधर कमी आई q की, तो आप 100 में से घटा देंगे। ये काम आपको यहां पर करना था। ठीक है, ये कर लेंगे। अच्छा यहां पर ये छोड़िए, आप यहां पर अगर ये काम आप लोग करते हैं
तो आप ये देखोगे बेटा यहां पर जो ए और बी का हमारा रेशियो आएगा ना, ए और बी का, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। क्योंकि यहां पर इसने बराबर नहीं बोला है तो सीधा आप रेशियो यहां पर निकाल सकते हैं। या अब आप जब ये देखोगे तो इसने बोला है कि यहां पर जो P है बेटा, जो P है वो Q से बढ़ा दिया गया, यानी P बड़ा है Q से। अब अगर P बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए 10 है और बेटा Q यहां पर अगर 9 होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर अगर आप P बड़ा घटाएंगे तो ये नंबर छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी 100 माइनस Q में से जब आप इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 100 माइनस Q में से आप 100 माइनस P घटाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा P माइनस Q। अब ये जो कमी आपको देखने को मिलेगी ये किस पर मिलेगी, 100 माइनस Q पर मिलेगी, और यहां पर आप निकालोगे परसेंट तो इनटू आ जाएगा 100। तो आपका जो फाइनली आंसर यहां पर बनेगा ये बनेगा 100। आगे आप देखेंगे P माइनस Q और अपॉन में होगा बेटा 100 माइनस Q होगा। अब आपको यही देखना है कि किस ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। बेटा ये कौन से ऑप्शन में था, तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखें P माइनस Q और अपॉन में 100 माइनस Q दिया है, तो यही आपका आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। और जरा एक बार जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो अगर अनंत सॉल्यूशन होते हैं तो इसके लिए बेटा कंडीशन होती है जो आपको पता हो कि यहां पर जो a1 होगा अपॉन a2 ये बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर किसके होगा बेटा, ये बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। यानी अगर ये सिचुएशन हमारी बैठती है तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट यानी अनंत होते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको यहां पर दो इक्वेशन दी गई। तो पहला हमने जैसे यहां पर लिया, हमने लिया बेटा 7a यानी a 7 माइनस a अपॉन में हम लेंगे बेटा 7 प्लस b, और ये बराबर अगर बात की जाए तो ये यहां पर आप c अपॉन c2 ले लो यानी 5/15। कितना लेंगे 5/15, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/3 आ जाएगा। अच्छा अब आपके पास ऑप्शन है, आप ये देखो कि a और b की वैल्यू रखने पर 1/3 आएगा या नहीं आएगा, ये भी तो आपको देखना होगा। तो आपने बेटा a का मान देखा इसमें जैसे 3। अच्छा मैं यहां पर अगर ये a का मान 3 रख दूं तो 7 में से 3 गया बचेगा 4। इसके बाद अगर ये 4 आएगा तो बेटा बटे में 12 आना चाहिए, तो b कितना आ जाए 5, तो यहां पर ये 12 आ जाएगा और कटने के बाद 1/3 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर जो a का मान होगा 3 और जो b का मान होगा वो 5 होगा। बस आपको यही पता करना है कि किस ऑप्शन में a का मान 3 और b का मान आपको 5 दिया गया। अच्छा यहां पर हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं सर 2 रख के देखते, बेटा अगर आप a का मान 2 रखेंगे तो ये आएगा 5 आएगा। अब आप b की वैल्यू देखिए, अगर a के साथ तो ये कितना 4 दिया है तो 7 4 11 आएगा, तो यहां पर ये 1/3 नहीं बनेगा। तो बस इतना आपको काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जो कि आपका बेटा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया, तो जल्दी से बनाएंगे आप लोग इसे और मुझे बताएंगे आपका आंसर क्या बनेगा। देखो हमें दिया है ए किसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। तो ये बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर देंगे। तो तुम्हें यहां पर लिखना था ए, उसके बाद लिख देंगे बी। अब आप ये देखो जो ए है अगर ये 3/5 भाग 9 दिन में करेगा तो बेटा पूरा काम कितने में, ये होगा 3 3 9 यानी 5 3 15। इसके बाद अगर आप बी को देखें तो बी 2/3 भाग 8 दिन में, 2 से 8 को काटे 4 बार, 4 की 3 में गुणा कर लेंगे 12। तो तुमने यहां पर 15 और 12 का अगर एलसीएम लिया होता तो ये आ जाएगा 60। 15 से 60 4 बार कटेगा बेटा, 12 से 60 5 बार कटेगा, दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो 5 और 4 9 होगा। तो ये होगा 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 60 20 बार कटेगा, तो बेटा 20/3 आ जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं 3 6 18, 6 से ही 2/3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा 6 से ही 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। जब आप इसको हल करेंगे तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और प्लस आ जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में जब आप 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को हल करेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो ये कट जाएगा, तो बेटा 2/cos² थीटा होता है 2 sec² थीटा, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन में जितना हो सकता है ना आप कैलकुलेशन माइंड में करिए, तो आपका आंसर आएगा 2 sec² थीटा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया, एक दीवार में 2 खिड़कियां हैं जिनके आधार जमीन से h और h+2√3 ऊंचाई पर है। निचले और ऊपरी आधारों की ऊंचाई 30 और 60 डिग्री है, तो h का मान बताएं। देखो आपको सीधा ये कर लेना बेटा, एक दीवार है, यहां पर 2 खिड़की हैं इस तरह से, ये 2 खिड़की आपको दी गई, यहां से अगर देखें तो ये जो एंगल होगा बेटा ये होगा 30, इसके बाद ये जो एंगल होगा पूरा ये होगा 60, ये कितना है 60 डिग्री। जब ये 30 होगा तो बेटा 30 के सामने वाली भुजा छोटी और जो इसका बेस होगा वो होता है बड़ा, लेकिन अगर इसको आप 60 माने तो ये अब पूरी भुजा 3 होगी और ये कितना होगा √3। अगर ये 3, तो अगर आप केवल इसको देखेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इनकी जो हाइट है ना खिड़की की, ये आपको दे रखी है h, और बेटा इस पूरे की जो हाइट है वो कितनी, तो आप देखोगे सर ये है h+2√3, तो बेटा इनका जो अंतर है वो 2 ना देके कितना दिया गया 2√3, तो यहां पर जो 1 का मान आएगा वो कितना √3 आ जाएगा, और यहां पर जो h है वो किसके बराबर 1 के, तो h कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो बस यही आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है बताइए हाइट कितनी, h का मान क्या होगा, तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप लोग। देखो बस इतना है कि कोई भी सवाल जब आप लोग देखते हैं तो पहले उसको एक बार आप पढ़ा करें, क्योंकि एक बार पढ़ने पे आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। समझिए, ये नहीं कि क्वेश्चन को 2-4 बार आप पढ़े जा रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि एक नाव 6 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 4 घंटे में 80 किलोमीटर धारा के अनुकूल वापस आती है, तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। अब ये देखो प्रतिकूल होता है यूएस, जो कि बेटा 60 किलोमीटर 6 घंटे में, 60 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में जाएगी 10, यही इसकी चाल होगी। दूसरा आप देखें दिशा में ds जो आपको दिया गया, ये 80 किलोमीटर आपको दिया है और बेटा ये दिया है 4 घंटे में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैंने बताया कि बेटा अगर आपको शांत जल में चाल निकालनी है तो ds यूएस को जोड़ें तो 10 20 30 हो जाएंगे, और आपने 30 को बेटा 2 से डिवाइड करना है तो कितना, मैन यानी शांत जल की चाल आएगी 15, और अगर वाटर की चाल आपको निकालनी है तो दोनों में अंतर कर लें, तो 10 और 20 में डिफरेंस कितने का, तो बेटा 10 और 20 में जो अंतर होगा वो 10 का होगा, जिसे आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना 50 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 15 और 5 बनेगा, समझे। तो आंसर कितना आएगा 15 5, जो कि बेटा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है a+b b+c c+a 4 5 7, तो a b c का मान बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि सर इनका यानी यहां पर जो a+b+c है इनका योग कितना है। तो ये जो आपको दिया है ना 4 5 7, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लें तो 7 5 12 12 4 16, तो बेटा ये आ जाएगा 8। अब आपको यहां लिख लेना है कि आपको मान निकालना है a का, b का, c का। तो अगर आप a निकालेंगे तो bc घटाना होगा 8 में से, तो bc आप देखें दूसरे पर बेटा 5, तो 8 में से 5 गया तो a का मान कितना 3 आ जाएगा। इसके बाद आप ये देखो कि किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में 3 दिया है, तो पहले में दिया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा 3 1 4 बन जाएगा। तो बस इस तरह से आप लोग इसको बना डालेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब जरा। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है अगर आप इसको देखें तो ये बोला है कि 500 रुपए से अधिक लेकिन 550 रुपए से कम कमाने वाले श्रमिकों में से 60% 50 वर्ष या उससे अधिक है। देखो हमसे बोला गया बेटा 60% ऐसे हैं जो 50% या उससे अधिक वाले हैं। फिर आगे हमसे बोला है कि जो 30% हैं ये बेटा कितने 60% हैं। उसके बाद इसने बोला है कि जो 30% हैं वो हमें कितने दिए, तो वो इसने बोला 40 वर्ष से कम आयु के हैं, तो वो किससे बेटा कम 40 से कम। तो आपने देखा कि 60 और 30 बेटा 90% तो ये हो चुके हैं। अब इसमें कितने और बचे होंगे 10%। अब वो 10% वो होंगे जो 50 से कम होंगे 40 से ज्यादा, वही आपसे पूछा गया है। और ये वैल्यू अगर आपको ना दिख रही हो तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, पीडीएफ में आपको सवाल दिख जाएगा,
बिल्कुल क्लियरली। तो यहां पर जब आप देखोगे तो 500 से अधिक, 550 से कम, टोटल 150 आपको दिए गए। यानी 150 में से केवल 10% ऐसे हैं जो 50 से कम है, 40 से ज्यादा। तो अगर आप इसका 10% निकालोगे तो बेटा आपका आंसर बनेगा 15, यानी 15 आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। तो इतना बेटा देखो, जहां पर टाइम आपका नहीं लगना है ना, वहां लगाएंगे भी नहीं, समझे। जहां पर समय नहीं लगेगा वहां बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समय भी आपको वहीं पर लगाना है जहां पर लग रहा हो। यानी कोई क्वेश्चन अगर बड़ा आपको दे दिया जाए तो लगेगा समय, और वहां पर ऐसा है भी नहीं कि आप जल्दी कर पाए। अब जैसे ये सवाल आप देखें तो आपको दिया है संख्या 5062 P 482। आपको दिया है 5062 P 482। बेटा ये आपको दिया गया P 482, और ये डिवाइड आपको दिया गया है 9 से। तो अगर आप P का सबसे बड़ा मान x और P का सबसे छोटा मान y है, तो बेटा ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर। ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपको पता करना। तो अगर ये 9 से डिवाइड है तो आप कर लेंगे 6 5 11 और 2 13 4 17 और 2 19 और 8 27। तो बेटा ये आ जाएगा 27 और प्लस p। तो यहां पर 9 3 27 जीरो आएगा, तो p की वैल्यू आप सबसे बड़ी 9 लेंगे और बेटा सबसे छोटी आप क्या लेंगे, 0। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मान है वो x और जो सबसे छोटा मान है वो y। तो यहां पर रख दें तो आप कर लेंगे 9 का स्क्वायर 81 माइनस बेटा y 0 होगा तो 4 का वर्ग आएगा 16। तो 11 में से 6 गए तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 65 बन जाएगा। बस ये काम आप कर देंगे, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो अगर हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो इसने बोला है कि पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी से 8 घंटे में भरता है। बेटा आपको दिया गया पाइप ए, और दूसरा अगर आप देखें तो पाइप बी आपको दिया है। ए 6 घंटे लेता है, बी 8 घंटे लेता है। इसका मतलब टैंक में पानी कितना, 6 8 को आप लेंगे तो बेटा 24 आएगा। तो ये बनेगा 6 चौक 24 और ये 8 है 24। अब इसने बोला है कि ये बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से बेटा पानी भरेंगे। तो ए 2 घंटे चलता है। देखो सबसे पहले जो ए है बेटा, ए 2 घंटे चलेगा। तो आप देखोगे सर 1 घंटे में अगर ये 4 लीटर पानी भरेगा तो 2 में 8 भर देगा। इसके बाद बेटा 3 घंटे अब बी पानी भरेगा, तो बी कितना भरता है 1 घंटे में 3, तो 3 में भर देगा 9। अब यहां पर 1 घंटे पहले ए ने पानी भरा कितना, तो आप देखेंगे सर ए ने 4 भर दिया, तो बेटा 9 8 17 4 21 लीटर। फिर अगले घंटे ए भरेगा कितना पानी, तो आप कहेंगे सर ए को अभी हमें 24 भरना है, तो बेटा 3 और भरना है। जबकि ए भरता है 4 लीटर बेटा 1 घंटे में, तो 3 कितने, 3 बेटा 4 घंटे में भर देगा। तो यहां पर जो समय होगा वो कितना, 2 3 5 और 1 6, तो ये आंसर आएगा 6 घंटे और 3 बटा 4 घंटे। 3 बटा 4 घंटे होता है 45 मिनट। तो ये आपका आंसर बनेगा। बस ऑप्शन आपको मैच करना था, आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अब देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अब आपको दिया गया बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड, हाँ जी, ये कितना दिया गया बेटा, फाइंड 10 5 पाई अपॉन 12। देखो एक काम आप कर लें बेटा, यहां पर जो दिया है ना 5 पाई, तो पाई का मान होता है 180, इसको आप 12 से डिवाइड कर लें तो ये होगा 12, 12 कम 12 और 12 कम 12 और 12 पंजे 60, तो कितना आएगा 75। तो आप कहेंगे सर ये जो निकल कर आएगा 10 75 आ जाएगा। और माइनस बेटा आगे आपको कितना दिया गया, कॉट, तो 15 7 105, तो ये आ जाएगा कॉट 75, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो 10 75 होता है 75, तो आप इसको लिख लेंगे 10 बेटा, ये होगा 45 प्लस 30, ठीक है, ये हो जाएगा। और कॉट को आप लिख सकते हैं बेटा, कॉट ये होगा 60 प्लस 45, ये हमारा फॉर्मूला फिलहाल में बनेगा। तो जब ये बनेगा तो आप इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो 10 45 है वो 1 होता है बेटा, जो 10 30 है वो 1/√3 होता है अपॉन में आपके, तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 होगा। तो ये बनेगा बेटा ऊपर √3 प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1, ये इसकी वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो आपने क्या रखना है कि सर यहां पर रख देंगे √3 प्लस 1
और अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। फिलहाल में ये काम करिए। फिर आगे आपने देखा सर कॉट इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये होगा कॉट 60 जो कि होता है 1/√3, कॉट 45 सेक होता है और -1 होगा। अपॉन में आप जाएंगे तो आप देखोगे सर ये होगा हमारा कॉट बी यानी 1/√3 होगा, बेटा यहां पर आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 और अपॉन में क्या होगा बेटा ये होगा 1 प्लस √3 जिसे आप कर लेंगे 1 प्लस √3 होगा। ठीक है, ये काम करना है। अब आपको क्या करना है भैया, आपने यहां पर रखा तो ये बनेगा आपका 1 माइनस √3 और अपॉन में 1 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। अब यहां पर जब आपने इनको हल किया होगा, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इनका जो एलसीएम है अगर आप लोगे √3 को पहले ले आओ, या बेटा अगर आपने √3 की गुणा ये नीचे कर दी होती या ऊपर वाली संख्याओं में करोगे तो कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ये कितना बनेगा, अच्छा इससे अच्छा हम इसको अगर हल ही कर लेते, जैसे ये आपको दिया है तो आप इसको कर लेंगे कि सर ये बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2। बेटा यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, ये होता 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा और अपॉन में क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस का आपका 2, इस तरह से ही आएगा। तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2, तो बेटा माइनस माइनस यहां पर हम इनको प्लस कर लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ये जब माइनस का साइन यहां पर आ ही रहा है, अच्छा यहां पर अगर माइनस की गुणा इधर होगी तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रख लें कि ये जो बनेगा बेटा ये होगा आपका 2√3 × 2 और अपॉन में 2 आएगा, तो फाइनली आंसर आपका 2√3 बन जाएगा। अब इसको अगर आप चाहो, जैसे कि अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो इसको, ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना था, इसमें आंसर आपका बेटा इसमें 2√3 आ जाएगा। देखो आप लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पर इनका अगर एलसीएम लिया तो ये √3 पहले आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे सर बटे में आ गया √3 का होल स्क्वायर होगा और -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस, और इसकी बेटा गुणा जब अंदर होगी, ठीक है, इसकी गुणा अगर आप लोग कर लोगे तो ये हमारा आना चाहिए था √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे ये होगा a + b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आना चाहिए, तो बेटा बराबर होगा ये 4ab होता है। क्या होगा 4ab यानी 2 √3 अपॉन में आप देखेंगे 3 में से गया तो 2 आएगा, तो फाइनली जो आंसर है वो कितना बनेगा, 2√3 बनेगा। बस इतना काम आपको यहां पर करना था इस सवाल, ठीक है, ये काम हो जाएगा, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। नहीं तो आप सीधा ये भी कर सकते हैं कि बेटा चाहो तो आप इन्हें अलग अलग हल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें। तो बस इतना याद रखिए कि ये जो सवाल था अगर आप देखेंगे तो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको दिया गया है, जिसमें वैल्यू आप रख लेंगे। अब हमें दिया है चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क 100 रुपए है और प्रत्येक आगंतुक प्रति पैकेट एक निश्चित कीमत पर पशु चारा खरीद सकता है। रिया ने पशु चारे के 8 पैकेट खरीदे और अपनी यात्रा के लिए कुल 1700 रुपए का भुगतान किया। अब एक बात बताइए बेटा, रिया ने 1700 रुपए का भुगतान किया जिसमें प्रवेश शुल्क था 100 रुपए का, तो आप कहेंगे अच्छा 1600 रुपए बचे। बेटा इस 1600 रुपए के 8 पैकेट खरीदे तो एक पैकेट कितने का होगा, 200 रुपए का, कितने का, 200 का। अब इसने बोला कि अगर उसने पशु चारा 12 पैकेट खरीदे हैं तो 12 दूनी 2400, बेटा कितना होगा 2400, तो ये होगा प्लस, तो उसे कितना भुगतान करना होगा, यानी अगर वो 12 खरीदे तो याद रखना बेटा 2400 तो पैकेट के प्लस 100 रुपए प्रवेश शुल्क होगा, तो यहां पर जो पेमेंट होगा वो कितने का, 2500 रुपए का होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 2500, जो कि डी आपको दिया भी है। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझे। देखो ये भी सवाल कोई आपको ज्यादा बेटा लेंथी नहीं दिया गया, छोटा सा सवाल आपको दिया है कि समूह 2 में 3/5 लोग पुरुष हैं और समूह 7 में 1/6 महिलाएं हैं, तो समूह 2 और समूह 7 में महिलाओं की संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो बेटा आपको याद रखना है कि यहां पर ग्रुप G2 और G7 की बात चल रही है। अब हो सकता है आपको ये ना दिखे, लेकिन जो पीडीएफ होगी उसमें बेटा आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, आपको वहां पर दिखेगा कि किसमें कितने आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा।
सबसे पहले पूरा जो सर्कल है बेटा, ये 100 का मान 8400, तो 1 का मान आएगा 84, 84, 1% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 84 के बराबर। अब आपने देखा बेटा जो यहां पर G2 है, G2 टोटल है 15 है ये, और इसमें अगर आप देखें तो पुरुष हैं 3/5। अगर बेटा 3/5 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 2/5 हो जाएंगी, ठीक है, 2/5। इसके बाद G7 पर आ जाएं, तो जो G7 हमें दिया गया है बेटा, अगर G7 की बात कर लें तो G7 हमें दिया है 8 हमें दिया गया, इसमें 1/6 महिलाएं, तो 1/6 हम कर देंगे, 1/6 कर देंगे इसको। अब जरा इसको समझें, अगर हम तो 5 से 15 को डिवाइड कर लें 3 बार, इसके बाद बेटा 6 से आप डिवाइड कर लेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 6 48 और 2, 6 चौक 24, 6 48 और 2 आ जाएगा 50। इसके बाद आप देखेंगे 8 चौक 32 होगा, और बेटा 8 कम 8 3 11, तो 4 में से अगर आपने 2 घटाया तो 2 आएगा, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना आना चाहिए था, 392। 392 आपको जो दिया गया बेटा, सी ऑप्शन हमें गिवन है, यानी ये काम हम कर लेंगे इसमें। अब इसको जरा देखेंगे इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसी तरह का वो दिया है, लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी आपको संख्या बहुत छोटी छोटी दे रखी थी, तो इसमें अगर विजिबल ना हो तो पीडीएफ में आपको ये दिख जाएगा। ये दिया है कि डीयू और बीएचयू ने नामांकित छात्रों की औसत संख्या का आईआईटी और जेएनयू में नामांकित छात्रों की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात करना। बेटा एक बात बताएं, इसने बोला है डीयू और बीएचयू, डीयू प्लस बीएचयू और इनका औसत बटे में 2 आएगा। फिर इधर बोला है बेटा आईआईटी और जेएनयू, जेएनयू इनका एवरेज, तो 2 से 2 कटेगा, तो केवल आपको डी और बीएचयू का योग और आईआईटी और जेएनयू का योग करना है। तो बेटा इनका जो योग है वो आएगा 38 आ जाएगा, और इनका आएगा 40। इसके बाद इनका जो रेशो बनेगा वो कितना, 19:20 बनेगा। 19:20 आप देखेंगे ए ऑप्शन में दिया गया था, यही इसका आंसर था। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं तो हमसे पूछा गया बताइए निम्न में से कौन सा त्रिक त्रिभुज की भुजा की माप हो सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा जो 2 भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा वो भी बड़ी भुजा, यानी यहां पर ये होगा जैसे मान लो बेटा आपको 3 भुजा एबीसी दी जाए, तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा है, तो जो ए प्लस बी होगा ये बड़ा होगा किससे, सी से। भाई ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। अब ऑप्शन देख लें, जैसे ए ऑप्शन आप देखें तो आपको दिया गया 4 12 7, तो यहां पर ये 7 और 4 11, तो बेटा 11 तो ये हमारा छोटा आ रहा है, यानी 12 से छोटा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखें 5 और 6 11, 11 भी 13 से छोटा आ रहा है। फिर आप देखें सी ऑप्शन 4.5 8 4 12 13, ये भी छोटा आ रहा है बेटा। इसके बाद डी ऑप्शन देखिए 10 और 7 17, तो ये जो 17 है ये आपको बड़ा दिया गया 16 से, और यही आपका आंसर बनेगा, यही किसी ट्रायंगल की साइडें हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 या क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसे आप एक बार देखिएगा। देखो हमें दिया है गोले और एक समान त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है, गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या है। देखो एक गोला आपको दिया गया, तो गोले का अगर आप आयतन देखें तो बेटा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, उसके बाद ही होता है आर क्यूब। इसके बाद अगर आप बेलन को देखें तो बेलन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो यहां से आर स्क्वायर से बेटा ये कट जाएगा पाई से पाई, तो यहां पर जो ये R/H होगा ये बराबर किसके होगा, 3/4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 3/4 के बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया गोले का व्यास, बेटा व्यास होता है 2R, इसके बाद हाइट, तो ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये होगा 4। जब आप इनको डिवाइड कर लेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। तो बस ये काम आपको यहां पर कर देना है, समझ आ गया, ये 3:2 का आपका रेशियो यहां पर आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो बेटा आपको दिया एक विक्रेता 15% लाभ पर माल बेचता है और वास्तविक माप से 14% कम वजन का उपयोग करता है। तो एक काम कर लें, आप यहां पर कर लो सीपी और यहां पर लिख लेंगे बेटा एसपी। अब आप ये देखो ये कितने परसेंट लाभ पर माल बेच रहा है, तो बेचेगा 15% लाभ, 15 होता है 3/20,
यानी अगर 20 रुपए में खरीदेगा तो ये 3 रुपए के लाभ पर इसको 23 रुपए में बेच देगा। अब ये कितना कम तोलता है? 14%, जो कि होता है बेटा 7/20। तो यहां पर 7/20 यानी ये 20 रुपए में सामान देगा, नहीं, ये बेटा 14% होगा 7/50। तो ये 50 रुपए लेगा कितने सामान के? 43 ग्राम के। तो यहां पर आपने जीरो से जीरो काटा, आपने कर लिया सर 43 दूनी 86, बेटा यहां पर होगा 23 पंजे 115। तो जब आपने इनको हल किया तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, आप 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, अपॉन में बेटा 86 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। अब आप ये देखो कि अगर ये 87 होता तो बेटा 29 से पूरा पूरा डिवाइड होता, लेकिन 86 है। इसका मतलब कि आपकी जो यहां पर संख्या की 1/3 होगा तो 33.33 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा, जो कि आपको 33.72% यहां पर दिया गया। यानी ये काम आपको करना जो कि ए ऑप्शन दिया है। तो बस इतना आप कर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए बेटा। बस यही है कि कोई भी सवाल आपको दिया जाता है तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे अगर आपने इनको पढ़ा है तो। अब हमें दिया गया क्रम से 37 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की जीवा पीक्यू छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो पीक्यू की लंबाई बताइए। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले तो सर्कल यहां पर बना लिया जाता है। आपने वृत्त बनाया और एक वृत्त आपने यहां पर बना लिया बेटा, इसको टच करते हुआ यानी आंतरिक स्पर्श करता हुआ। मान लीजिए इसका सेंटर है। अब आपने देखा कि सर इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी 37 है। अब बेटा अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना है 12.5, इसकी त्रिज्या 12.5 छोटे वाले की, और इसको अगर आप पूरा देखें तो बेटा ये भी 12.5 होगा। तो आप करेंगे सर 12.5 व्यास कितना आएगा 25। यहां पर एक PQ है, PQ बेटा ये जो PQ होगा इसकी स्पर्श रेखा छोटे वाले की। अब आप जरा इसको मिलाएंगे तो आप ये बताइए यहां से यहां तक ये इसकी त्रिज्या होगी, तो 37 में से 25 घटाओगे तो ये 12 बचेगा। और यहां पर आपको याद होगा बेटा, आपको यहां पर याद होना चाहिए कि हमारा एक 888 होता है 12, 35 और 37 का। तो ये जो हमारी साइड है बेटा, ये जो साइड है वो कितनी आनी चाहिए 35। जब सॉरी हमने क्या निकाल दिया है, देखो यहां पर जो हम निकाल रहे हैं, देखो यहां पर हमें केवल ये पता करना है बेटा, ये है 12, ठीक है, मान लीजिए ये भी 12 होगा। इसके बाद यहां पर ये हमारा 37 आ रहा है, तो ये थोड़ा हमारा इस तरह से बेटा पैरेलल हो, नहीं ये बेटा पैरेलल नहीं होगा। अगर ये पैरेलल होगा तो हमने बाकी तो ये तक ये 35 आएगा, 35 दूनी कर देंगे तो बेटा आपका, क्योंकि ये वाली जो साइड है 12, 35, ये भी है कि त्रिज्या अगर आप लोग यहां से मिलाओगे तो बेटा जी ये भी त्रिज्या आपकी बन जानी है। हाँ ये कुछ ऐसे, मतलब हमने इसको सही नहीं बनाया था, ये हो जाएगा। तो ये कितना होगा 37, तो बेटा ये हो जाएगी 35। इसके बाद ये भी कितनी होगी 35, तो ये 35 दूनी कितना आ जाएगा 70। तो जो PQ है हमारा वो कितना आएगा 70 आ जाएगा। बस इस तरह से इसको कर डालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तो यहां पर बेटा बस ये याद रखिएगा कि डायग्राम हमारा सही बनना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर आएगा। हमें दिया है कि त्रिभुज GHJ में बेटा हमें एक त्रिभुज दिया गया जो कि क्या है GHJ हमें दिया है। हमें क्या दिया गया, यहां पर दिया G, यहां पर दिया गया H और ये आपको दिया J। इसकी पैरेलल आपको दिया गया, अगर आप इसके पैरेलल देखें, जो समांतर आपको दिया बेटा, समांतर आपको दिया HJ के KL, ये आपको दिया है। इसके बाद GK और KH का जो रेशो आपको दिया है वो कितना 3:11 दिया है। इसके बाद बेटा यहां पर ये GL कितना है 27, तो ये कितने गुणा पर है, तो आप कहेंगे सर 9 पर। तो बेटा ये भी हमारा 9 गुणा होगा, तो कितना 11 में 99। अब आपसे पूछा है इनका अंतर, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए था 72 आ जाएगा। तो बस इस तरह से आप लोग इसको बना डालेंगे। तो लंबाई में अंतर हमसे पूछा गया LJ और GL में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 72 आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं आखिर कैसे होगा। तो वो हमें दिया है
कि निम्न में से कौन सा एक ग्राहक के लिए बेहतर सौदा है। देखो हमें जो दिया गया है, सबसे पहले अगर बात कर लें 4%, हमें यहां पर 4% की 10 क्रमिक छूटें दी गई और 40% की एक पूरी छूट दी गई और 10% की 4। देखो एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले आप देखोगे कि 4% की अगर 10 छूट दी जाएंगी तो ये 40, यानी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे। लेकिन ये मत समझने लगना कि ऐसे ही होगा, ठीक है। जब आप दो या दो से अधिक बट्टे आपको दिए जाते हैं ना, तो वहां पर आप समतुल्य बट्टे निकालते हैं, तो आप देखोगे कि जो भी यहां पर ये बट्टा आएगा बेटा वो 40 से कम आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे अच्छा बट्टा होगा वो कितना होगा, 40% होगा। नहीं, ग्राहक के लिए जो सबसे ज्यादा होगा वही अधिक होगा, तो सबसे ज्यादा होगा 40% का एक पूरा बट्टा, जो कि बेटा हमारा कौन सा आंसर बनेगा, बी ऑप्शन, यानी बी होगा। अरे वाह, ये बेटा गलत हो गए हैं इसमें, ए बी सी, नहीं 40% की जो अकेली छूट है, चाहे आप इसको सी मान लो, यही आपका आंसर है इसमें, इतना याद रखिएगा। चलो पहले इस सवाल को कर लेते हैं। देखो आपको दिया गया, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और KOL व्यास है, यदि कोण QM 140 तो कोण LMN बताइए। तो आपको सबसे पहले बच्चों यहां पर एक बेटा सर्कल आपको बना लेना। सबसे पहला काम क्या करें आप लोग, एक सर्कल बनाइए। अब यहां पर आपने देखा कि सर इस तरह से हमें दिया गया कि यहां पर ये क्या है, O, ये O हमें दिया है और इसका नाम था बेटा ये क्या है, KOL, ये हमारा क्या है, KOL, ये हमें दिया है। इसके बाद आपने एक ऐसे स्पर्श रेखा, बेटा ये स्पर्श तो की नहीं इसको, क्योंकि इसको पहले हम स्पर्श करा देते हैं। तो यहां से एक स्पर्श रेखा और इस तरह से इसको मिला दिया, यहां पर जाता है। अब आप देखोगे हमें दिया है KOM, तो M यहां पर होगा और आगे बेटा नाम इसका ये L है, ये आ जाएगा M। अब KOM आपको दिया गया तो आप इसको मिला लें। बेटा ये कितना आप देखेंगे सर 140 है, बेटा ये 140 होगा तो ये 40 होगा। अब ये जब स्पर्श रेखा होगी तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो बेटा ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो ये दोनों एंगल बराबर, तो इसका मतलब ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, और जबकि ये पूरा कितना है 90 का, तो ये वाला कितना होना चाहिए बेटा 20 का। तो LMN, तो जो एंगल हमारा LMN होगा बेटा वो कितना होगा, वो होगा 20 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया सवाल में, ठीक है। बस ये काम आप कर देंगे। चलिए इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये भी कुछ इसी तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। देखो हमें दिया है कि 5/√6 माइनस √2, बेटा आपको क्या दिया गया, 5/√6 माइनस 2, तो आप क्या कर लें, √6 माइनस √2, तो बेटा हर परिमेय करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी √6 प्लस √2 से, ये होता है। तो आप जब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5√6 होगा प्लस बेटा ये होगा 5√2 होगा। इसके बाद अपॉन में क्या आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, तो आप इसको लिख लोगे कि सर ये बनेगा 5√6 बटे में बनेगा 4, फिर आप कर लेंगे प्लस ये बनेगा बेटा 5/4, और यहां पर होगा √2 जो कि बराबर आपको दिया है किसके, A√6 के, प्लस आपको दिया गया B√2 आपको दिया है। अब आपने देखा बेटा यहां पर √6 है, यहां पर √6 है, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। इसी तरह बेटा यहां पर √2 दिया गया, यहां पर √2 दिया, तो B का मान कितना होगा, 5/4। तो आपसे पूछा गया A प्लस B बताइए, तो आप जब A प्लस B बताएंगे तो आपको 5/4 प्लस 5/4 जोड़ना था, तो बेटा ये बनेगा 5 और 5 10/4, और 10/4 होगा 2 से डिवाइड होने के बाद 5/2 आ जाएगा। तो ये काम आप लोग यहां पर कर डालेंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5/2 यानी 5/2 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाएं। समझ आ रहे हैं ना ये भाई सभी को, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ये बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखें तो इसने बोला कि एक धनराशि पर 3 सही 2/6% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर। तो बेटा ये निहायत ही आसान क्वेश्चन है कि यहां पर आपको 100 रुपए मान लीजिए ब्याज, मूलधन यानी 100 मानो तो ब्याज 100 रुपए लेना है। दर आपको दी है 3 सही 2/6 यानी 6 × 18 2 20/6, तो बेटा 6 चला जाएगा ऊपर, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, अच्छा बटे में 3 था क्या, नहीं 6 है, तो ये कितना आना चाहिए, 6 पंजे 30 आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। बस ये हो चुके। तो ये थे आपके 25 यानी 25 क्वेश्चन।
तो इस तरह से आप लोग इनको बना दोगे। तो आप देख सकते हैं बेटा टाइम नहीं लग रहा है, यहां पर मैं कर रहा हूं तब इतना समय लग रहा है, तो आप पेपर में करोगे तो और भी जल्दी हो जाएंगे। बस ये कि जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बेटा आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके मित्र वगैरह हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को बताएं।